दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनंजया बुद्धो शरणम वीक्ष कृपाणः फलहेतवः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योग धन बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा मन में कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं और उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। बुद्धो शरणम विवक्षत, तू बुद्धि समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणा फल हेतु, कर्मों के फल का हेतु बनना ही अत्यंत निकृष्ट है। कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में मां कर्म फल हेतु कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने का निषेध किया है। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई है, आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभो सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहाति उभो सुकृत दुष्कृते, समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसके पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। गीता 2 अध्याय का 38वां श्लोक। समता एक ऐसी विधा है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वदा निवृत्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, वह जल से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निलिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। अब पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता हिम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्य न मह्यम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्मजम बुद्धि युक्ता हिम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनुष्य अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से राग नहीं करता वह मेधावी बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधनकारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी सामर्थ्य हैं। समतायुक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो
जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने में उनमें राग द्वेष कामना वासना ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण भी नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्य नामयम्। आमय नाम रोग का है, रोग का एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समतायुक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना ही स्वरूप अर्थात अथवा परमात्मा तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर नहीं आना पड़ता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान में सत्वगुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकासशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को विकारी मान लेता है, परंतु जब यह शरीर के साथ मानव संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने से ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मनीषिण पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सबके सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तो वह स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं।